धनी श्रीदेव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महराज सुनाम तेज कुंवरे क्षमा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल श्री महामत के सुनो साथ जी ए पोर एक की विरत जो होता है ता पर सोए बताऊं जुगत अब कौन दूसरे पैर की फरमाइए सुंदर सर। अब कहूँ दूसरे पहर की आप हक श्री राज्य महाराज वैद्य धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखरुल जमा इमाम मेहदी आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री जी साहेब श्री पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में विराजे। पहले पहर यानी 43 के बाद फिर 8 साल तक स्वामी जी का कहीं भी पद्मावतीपुरी धाम को छोड़कर जाना नहीं हुआ। अब जब शांत से बैठ जाते हैं तब मोमनों को चर्चा भी दिन में दूसरे पहर में और रात को छठे और सातवें पहर 9 बजे के बाद परम धाम की चर्चा। परम धाम क्या है, 25 पक्ष क्या है, वो सारी चर्चा छठे और सातवें पहर में होती है। अब दूसरा पहर शुरू हुआ। अब उसकी बिरत कि वहाँ किस तरह से सुंदर साथ जो 5000 की जमात थी उन्होंने अपना जीवन एक सेवा किस तरह से करके और जीवन बिताया। सेवा साथ कीजिए जो सुंदर साथ ने सेवा की जिन भांत जो होते जिन भांत जो आज भी होते हैं उस समय से शुरू हुआ। आज भी आप पन्ना जी जाओगे उसी तरह से वित्त के हिसाब से ही सेवा होती है। आत्मेर उतरी है क्या आत्मेर। हाँ, श्री राज्य महाराज की भी मेहर पल पल मोमनों पर कैसे उतरती है। दो बाजू पलंग के आप पलंग के दोनों तरफ बैठत लाल के सबदास। एक तरफ लालदास जी बैठते हैं और एक तरफ केशवदास जी बैठते हैं। लालदास जी और केशवदास जी लिखने के लिए जो कुरान की आयतें और प्रमाण होते हैं वो लालदास जी लिखते हैं और हिंदू शास्त्रों के जितने भी प्रमाण श्लोक होते हैं उसको केशवदास जी लिखते हैं। फुरमान हदीसा पढ़न की और फुरमान हदीसों को पढ़ने के लिए राय रिझामनियास अपने धनी को रिझाने के वास्ते धनी धाम के देते। और आप राज्य महाराज स्वामी जी क्या देते हैं, निधाम के निशान परम धाम के निशान देते हैं। उधर से तुरंत लालदास जी कुरान में से निकाल करके 25 पक्ष का जहां जहां वर्णन है वो खोलते हैं और उधर केशवदास जी पुराण संहिता में सारा परम धाम का इश्क रवत भी है, 25 पक्ष भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश खैर धामों को तो छोड़ ही दो, मतलब ही नहीं। कभी कोई ग्रंथ जाके पन्ना जी या नौतनपुरी या सूरत से ले लोगे, कुछ नहीं। धनी की मेहर है, सब ग्रंथ कलेक्ट हो गए, पुराण संहिता भी कलेक्ट होगी, अंडर प्रिंट है, मिल जाएगी आपको। पर उसको कोई बिरला खरीद पाएगा क्योंकि 250-300 की किताब होगी।
कईयों के अभी हाथ पांव छूट गए होंगे, बहुत कठिन है। जो कुछ वाणी है इसके एक एक चीज का प्रमाण अक्षर ब्रह्म अव्याकृत सबलिख इतना डिटेल से किसी ग्रंथ के अंदर नहीं है जितना उसके अंदर है। इसलिए मिलना भी बहुत कठिन था। सतगुरु महाराज जी का फरमान था कि भाई ये ग्रंथ अगर मिलेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। खोजते रहे, धनी के हुक्म के बिना तो कुछ वस्तु प्राप्त होती नहीं। कोशिश किया, बुद्ध गीता भी मिल गई, बुद्ध स्तोत्र भी मिल गया और महेश्वर तंत्र भी मिल गया, छप भी गया। अब पुराण संहिता भी मिल गई। प्रोफेसरों से और राजन स्वामी जी को बिठाकर उसका सरल टीका भी हो गया, अब छप रहा है। 3300 श्लोक हैं। एक एक श्लोक को खुद चेक किया और बहुत विचित्रता हुई कि इतने निशान और किसी ग्रंथ में नहीं है जितने इसके अंदर हैं। तो बस फिर वो एक ही बात याद आई कि हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। क्योंकि पहले यही समझते थे कि कुरान में जो गवाहियाँ हैं वो हिंदुओं के किसी ग्रंथ में नहीं है, लेकिन पुराण संहिता के बाद कुरान भी फीका पड़ जाता उसके साथ। इतने उसके अंदर प्रमाण हैं। राज हेत करके कहते हैं। अब स्वामी जी हेत करके क्या कहते हैं? काका बुलाओ सिताबा। भाई जयंती काका को बुलाओ। दो बाजू रेला धरे। वो दो बाजू रेले जिनके ऊपर किताबें पधराई जानी, हर चीज विधिवत रखी जाती है। सीखना। कई सुंदर सा ये कहते हैं बड़ी सख्ती करते हैं, यहाँ से सीखी है। ये नहीं ढोलक बजाया बाजा बजाया छोड़ के चले गए चपरासी आके उठाएगा। क्यों? विधिवत उठाओ बजाओ, विधिवत उसको रख के जाओ। अब सुनते चलो एक एक चौपाई को। भाई काका को बुलाओ, रेला मंगाए। अब काका जयंती जो है वो रेलें रखता है, विधिवत आला आके पधराएगा। किताब खाना रखता है। और किताब खाना, किताबें जितने भी बुक्स हैं प्रमाण हैं, बड़े बड़े संदूकचों के अंदर गद्दे बिछाकर विधिवत रुमाल चढ़ा के रखे जाते हैं। संदूखा सब साजा। सब जितनी किताबें संदूकों के अंदर बंद हैं। बाग जी ले आवता। और बाग जी क्या लेके आता है? आगे धरे जंगोटा। जंगोटा धरता है, क्योंकि अब उम्र के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। शरीर यहाँ का है। न्योगोटा कहते हैं जो ओट को रोकता है। वो पन्ना जी में आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। और सीधी लकड़ी होती है, साइड में दो लोहे के सरिये होते हैं, ऊपर बिल्कुल प्लेन पट्टी होती है। वो यहाँ रख लेने के बाद उसके बाद ओट ली जाती है तो थकान नहीं महसूस होती। उसको न्योगोटा कहते हैं। पंजा बनमाली दास का। अब बनमाली भाव है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बनमाली दास बड़े ही था। देखा कि एक शरीर है, पीठ पे खर्च करने के लिए कुछ स्वामी जी को हाथ टेढ़ा करना पड़ा है तो जंगल में चला गया। ऐसी लकड़ी ढूंढी, कई लोग लकड़ियाँ मुड़ी होती हैं जिसकी 5 शाखें थी, काट कूट के साफ करके इतना बढ़िया आज भी पंजा वो रखा हुआ है। वो बनवा के ले आया बनमाली दास। देवे सिराय के पास रख देते हैं कि जरूरत पड़ी यहीं पर बैठे जो है उससे खारिश कर ली। सुंदर सुभाग शोभिता। सुंदर सौभाग्य शोभायमान है। खजोले सुख पाता। और उसी से जो है खुजरा लेते हैं। दुधराय तफसीर ले। अब यहाँ से द्वंद राय तफसीर हुसैनी लेकर सुनावत अल्लाह किलामा। कुरान की वाणी को सुनाता है। स्वामी जी परम धाम की निशानियां उससे देते हैं। खुशखत किताब लिख के। आप ध्यान देना, जिनको राज्य महाराज ने सुंदर लेख दिया है, कलम जिसकी लेखनी है, वो चर्चा को बैठ करके लिखते रहते हैं। पहुंचावत पैगाम। जगह जगह पर मोमिन जो अभी यहाँ पन्ना जी नहीं आए उनको पैगाम देने के लिए वास्ते फर्ज उतारने। अपना फर्ज उतारने कुछ करना पड़ता है। खाली माला से नहीं हो जाता ये सत्यवानी मत के, करना पड़ता है। सुंदर साथ को कहा था कि ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नर। तो वो सुंदर साथ कहते हैं हमारे ऊपर कुछ फर्ज है। वो लिख लख करके गोटे जो सुंदर साथ अभी नहीं आ सके तो उनको भेजते हैं। पहुंचाया खलक तमाम। और सारी
सारी खलक को इस तरह से जो है शिवजी साहब जी का और विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आने के निशान जाहिर होते चले जा रहे हैं। और बद्रीदास बैठा था। और बद्रीदास कौन सा? कोई तो होएगा आपा की लेना देना। खैर अब तो मतलब ही कुछ नहीं। अरे पंडित बद्रीदास परसों तो अभी तुमने चर्चा सुनी है, वो नहीं गया घर लौट के, बस तारतम लिया और चरणों में ही रह गया। बाका लिखा बरस एक, वो वाका डायरी पूरे साल भर की डायरी नोट करता है। सुबह क्या चर्चा हुई, आज क्या विशेष बात हुई, किस आयत के खास महीने खुले, किस श्लोक के अर्थ खुले, क्या विशेष आज का प्रसंग था। और डेली रिपोर्ट जो है जिस तरह को लिखता है उसने लिख के पूरा साल का वाक़ा तैयार कर दिया। और वाणी साथ ले खड़े, और सब सुंदर साथ वाणी लेके कई खड़े हैं। ये जो लिखा नार, और जो लिखने वाले हैं भागवत गीता के, और भागवत और गीता के जो प्रमाण आते हैं उसको भी बकायदा लिखा जाता है चौपाई के साथ। ये प्रमाण गीता में है, ये भागवत में है। रेस कार्ड दिखावे सिर राजा। अब उनका रहस्य निकाल करके भाई ये जो गीता में कहा है किसी ने जाना नहीं उत्तम पुरुष कौन है। ये जो अक्षरातीत शब्द भागवत के अंदर है वो भागवत वाले क्या जाने हैं, उनको कुछ पता नहीं है भागवत में लिखा हुआ क्या है। श्री महाराजा महाराजा छत्रसाल जी जब आते हैं बैठे चर्चा में, आके बकायदा चर्चा में भी बैठते हैं शर्मना देश ने और शर्मना देकर के एकाग्र चित्त होके के सुनते हैं, क्योंकि वो जहाँ से जो कुछ सुन के जाते हैं वही दरबार में जाके सुनाते हैं आम पब्लिक के अंदर। श्री मुख से चर्चा करे, आप स्वामी जी जो अपने मुखारबिंद से चर्चा करते हैं अति मीठी रसायन में न, अति मीठी रसायन रस भरे शब्दों के साथ सब ग्रंथों के सार को मिलाकर परम धाम के अखंड सुख लज्जत को वर्णन कर करके मोमनों को रस पिलाते हैं। दे साथ वेद कतेब की, और दे साख, साख मैंने गुआइयां दे के वेदों के भी और कुरान पक्ष की भी। अति देव सुख चैन, अब जिन मोमनों ने पहचान लिया ये उनके सुख की बात है कि यही अक्षरा और यही अल्लाह। जिन्होंने यही कहा कृष्ण अक्षरातीत, वो इस रस को समझ नहीं सकते कि है क्या। वो हिंदू पखवाड़े से आगे जा ही नहीं सकते, वो कुएं के मेंढक की घूमते रहने, उनके मुख से कभी अल्लाह ताला और रहमत का नाम ही नहीं निकल सकता। स्वामी जी एक कर रहे हैं क्योंकि ये किन का सारा ज्ञान है, जो परमात्मा सबका। वहां न हिंदू का सवाल है न मुसलमान का सवाल है, वहां आत्मा का सवाल। ना कोई छोटी जाति का मतलब है ना कोई बड़ी जाति का मतलब है। ये सारा कुछ झगड़ा शरीर से है जिसका नाश होने वाला है, आत्मा का कभी भी नाश। ये वो तत्व है सुप्रीचुरलिज्म जिसको कहते हैं, अध्यात्मवाद कहते हो। ये प्राणनाथ जी की वाणी है। सन्मुख शर्वना देना, और सन्मुख सब सुंदर साथ बैठ के एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं। मुरलीधर बनाए, और सब में से कौन? मुरलीधर बिल्कुल सामने बैठा है। दिल दरियाम खुलते। अब उधर जब स्वामी जी भी देखते हैं कि बिल्कुल सुंदर साथ मुग्ध बैठे हैं तो सुनाने वाले के भी तो दिल में उतनी उमंगे होते हैं। फिर वो श्री जी का दिल, जिनके दिल में गंजान गंज सागर इल्म के, गंजान गंज सागर जो है रस के, गंजान गंज सागर सर्वरस के और इश्क इल्म के सागर हैं, उनके दिल से फिर क्या क्या बातें खुलती होंगी। कई लहरा उठे तरंगा, और एक एक बात की कई कई तरंगे कई कई प्रकार से भेद खोलते हैं। कई लहरें सुख धाम के, और कई लहरें सुख धाम के। परम धाम की कोई बात आगे तो कई प्रकार से एक एक चीज को जो है वर्णन करके सुख देते हैं। वर्णन रसाल, और बड़ी रसना, रसाल मैंने रसना भरी आवाज, मीठी आवाज के साथ वर्णन होता है। और साखे कई बारीकी, और साखें, साखें मैंने गुहाइयां कबीर जी के ग्रंथ से और कोई बारीक बातें होती हैं, वो भी साथ साथ गुहाइयां देते चले जाते हैं कि सुंदर साथ जी ये वो परम धाम है जो कबीर जी ने कहा था, जा घर में अवला बसे बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो वह घर मुझसे। इस तरह से और भी जो
बारीकियां वाली बातें हैं जो कबीर जी ने भी कहा मैं नहीं जानता। चलते चलते पग थका, पंथ रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, मैं किस से दूं दोष। ऐसी बारीकियां खोल खोल के बताते हैं कि कबीर कहाँ पहुंचा, अक्षर धाम तक। वहां से 9 लाख कोस जो है रंग महल है, खोज के किरंतन, और कोई खोज करके किरंतन की बात आती तो वो बताते हैं ए शादियां देते। इस तरह से स्वामी जी वाणी की सर्दी, कबीर की सर्दी, कुरान की सर्दी, सब ग्रंथों की ग्वाहियां दे दे करके जो है सब सुंदर साथ को बता रहे हैं। कई प्रावसाख और कई प्रकार से जो है सुंदर साथ की संतुष्टि को पूछता है, बताते भी हैं। चर्चा चिते होते, और चर्चा चित्त दे करके स्वामी जी करते हैं। शर्वना दे सब साथ, और सब सुंदर साथ शर्वना देते हैं। एकाग्र चित्त होकर के सबकी दृष्टि स्वामी जी की दृष्टि में लगी है। मीठी रस भरी, और स्वामी जी की रसना, अब उसको तो क्या कह सकते हैं, अति रस भरी कह सकते हैं। वो रसना और वो रस जिन्होंने उस समय लिया वो तो सुख परम धाम में वही सुंदर साथ बता सकेंगे। अति सुंदर बोल, और अति प्यार भरे जो है बोल है, सब ग्रंथों के प्रमाणों के साथ एक रस, एक स्वरूप, एक पार ब्रह्म की पहचान खुद करा रहे हैं। जो लिखा था, खुदा की गवाही खुदा ही। आज दिन तक क्या किसी ने कहा मैं खुदा हूँ? क्या किसी ने कहा कि मेरा परम धाम क्या है? क्या किसी ने बताया कि मेरा स्वरूप क्या है? क्या किसी ने बताया मेरा श्रृंगार क्या है? क्या किसी ने बताया कि मेरी लीला क्या है? ये लिखा था ग्रंथों कि जब स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे तो अपना नाम, कलयुग केवल नाम, कलयुग में वो खुद आएंगे, अपना नाम बताएंगे, स्वरूप बताएंगे, लीला बताएंगे, धाम बताएंगे। वो अपने प्यार भरी रसना के साथ सब सुंदर साथ को खोल खोल कर और ग्रंथों के प्रमाणों के साथ बता रहे हैं। कहाँ कोई जुबान की, अब स्वामी जी के मुखारविंद की और रसना की। लालदास कहते हैं आप ही बताओ सुंदर साथ, क्या कुछ शब्द है जिससे तुलना किया जाए या कहा जा सके? जो हेत कर फरमाए, जो फिर प्यार करके सुंदर साथ को बताते थे, उसके लिए कुछ भी शब्द ही नहीं लगता जो कहा जाए। धाम धनी निज धाम को, और खुद धाम के दुल्हा परम धाम को, और न दाता कोई, और तुम्हें वो सुख देने वाला कोई नहीं। उस परम धाम के सुख आनंद स्वयं श्री जी साहब प्राणनाथ जी के बिना कोई भी देने वाला नहीं है। ये लेने वाले साथ है, और लेने वाले भी सुंदर साथ, जिनकी आत्मा का संबंध, बाकी ले ही नहीं सकते। भाई कथा तो ठीक तो है पर सानू ते समझ, उनको समझ कैसे आई? क्योंकि उन्होंने आज दिन तक ये ज्ञान सुना नहीं, ना उनके गुरुओं ने कभी ये सुनाया, तो उनको समझ कैसे? पहले हरिद्वार में कह दिया था अद्भुत अकथ कथा है। अकथ जो किसी ने कही नहीं, वो अब आपको कही जाएगी। अब वो समझ में क्यों नहीं आती कि सिगरेट जरूर पीनी, अंडा खाए बिना तो विटामिन ABC चलता नहीं है, इसलिए चर्चा समझ में नहीं आनी। अगर इस ब्रह्म ज्ञान को समझना है, वो 4 चीजें बताई हुई है, उसको छोड़ दो, झूठ भी छोड़ दो। झूठ बोलने वाला सारी उम्र चट्टा सुनता रहे, आरतियां करता रहे, स्वरूप सा पढ़ता रहे, कुछ नहीं, ढोंग, झूठ नहीं। झूठ भी उतना ही पाप है जितना व्यभिचार है, चोरी नहीं। ये परहेज करना और कुछ नहीं। माला नहीं जपनी, बनों में नहीं जाना, योग साधना नहीं करनी, बस ये चीजें करनी। मिनटों में आपके हृदय निर्मल होगा और ये चर्चा आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि एक एक चीज को जब से चर्चा शुरू हुई है कितनी बार बताया, तो शुद्ध पाक दिल होता, अब तक हर बातों की समय लगने लग जाती है। सुख बतावा धाम को, और सुंदर साथ को बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी सुख जो है, अखंड जो है, वो कहाँ है? परम धाम में है। और दुख जो ढेरों के ढेर हैं वो कहाँ है? ये खेल है। दुख बतावत खेल,
तेल में दुख की कमी नहीं, सुख का यहाँ नामो निशान नहीं, दुख ही दुख है। राजा है, प्रजा है, राख है, फकीर है, गरीब है, अमीर है, सब के सब यहाँ दुखी हैं। तुम नहीं इन खेल के। और क्या बता रहे हैं, तुम इस खेल के नहीं हो, तुम केवल देखने के लिए आए हो और ये तन तुम्हें देखने के लिए मिला हुआ है। याद करो निधाम। अब याद करो परम धाम को। हमने कैसे राज्य से इश्क रबत किया, प्रेम की वार्तालाप हुई, कैसे फिर हमने कहा इसका फैसला करो। फैसला करने के लिए हम कैसे मूल मिलावे में उनके चरणों में बैठे, कैसे फिर ब्रिज में आए। राजी ने कहा था मैं साथ रहूंगा और तुम भूल जाओगी, 11 ही साल में भूल गए। फिर रास में अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए कैसे हमें लेकर के आए। उसको भी हमने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, वहां ले चलो जहां हम कभी भी आपसे जुदा ना हो सकें। फिर कैसे परम धाम गए, इच्छा पूरी नहीं हुई थी। फिर ये ब्रह्मांड बना 2 बेर 2 तकरार में। 2 बेर 2 तकरार। पहली बार ब्रिज और दूसरा रास के अंदर कैसे आए थे, पूरे हुए न मनोरथ काम। मन की इच्छा नहीं पूरी हुई थी। इस वास्ते तीसरा। इस वास्ते ये तीसरा दिखाया तुमको। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर सा जी तुमको दिखाया मैंने। कान खोल के सुनते चलना, छठे पैर में जाके साफ आ जाएगा। मैंने तुमको परम धाम में मना किया था। मेरी तीनों सूरत। मेरी 3 सूरतों को तुम पहचानो, मेरे शरीर को मत देखो। बसरी, मलकी और हक्की, ये मैंने 3 तन तुम्हारे वास्ते धारण किए हैं। खेल में आई जे। जो खेल में आई हैं। 5 रोज रब के। और 5 रोज मैंने आकर लीला की है। पहला, दूसरा, तीसरा अरब का, चौथा देवचंद जी का 5वां, अब हक्की सूरत का 6ठा दिन ये है। 5 दिन मैंने लीला की है। दिखावत कर प्यार। और बड़ा प्यार करके तुम्हें सब लीला बताई है। अब हम धाम चलते। अब हम धाम चलने का दिन आ गया। तुम हो जो होशियार। तुम अब होशियार है ना, खबरदार रहना, क्योंकि 6ठा दिन अब तुम्हारा है। दिन क़यामत के थे। जो मैंने कुरान में लिखा था कि फर्दा रोज को क़यामत आएगी, वो 11वीं सदी में आके मैंने सब कुछ कुरान के भेद भी जाहिर कर दिए। सो आई शरद सुबान। वही शर्त समय पर बिल्कुल सारे ग्रंथों की पूरी कर दी। साका सालवान का लिखा था, वो भी 1735 में जाके जो है साका सालवान का हटवा कर साका विजयानंद बुद्ध निष्कंक का लगा दिया। ये बात मोमिन जानी। ये बात मोमिन अभी जानते हैं, क्योंकि मोमिन वाणी से पहचानते हैं और दुनिया वाले आंखों से। अरे जब जाहिर होंगे हम भी चरण पकड़ लेंगे। फर्क इतना है। जय देवे हक ईमान। और हर एक मोमिन को भी नहीं पहचान होगी, जाको देवे हक ईमान। जिनको ईमान होगा वही पहचान पाएंगे, दूसरा पहचान भी नहीं पाएगा। ए नसीहत ग्रोह पर। ए नसीहत ग्रोह पर। स्वामी जी कहते हैं मोमनो, अगर राज्य महाराज की पहचान यहाँ अपनी पहचान करा रहे हैं ना, कि करना चाहते हो तो पहले ईमान। ईमान के बिना मेरे असल स्वरूप को पहचान ना कर सकोगे। होता है रात दिन। रात दिन जो है ये चर्चा किस लिए सुनाई जा रही है, ताकि मोमनों का ईमान सुदृढ़ और पक्का हो जाए। अर्श इलाही खजाना। अर्श इलाही का खजाना ये जो वाणी है, करते हैं सरफ। मोमिन इसको खर्च कर रहे हैं। जिन ताले लिखा सो पावी। पर जिनके नसीब में दुनिया वालों के लिखा है वही इसको पा सकता है। और लेवे ना एक हरफ। और दूसरे कोई एक शब्द भी नहीं ले सकते। इन चर्चा में बोलन की। अब ऐसी चर्चा जिसमें कोई शक नहीं, माया के ब्रह्मांड से लेके निराकार के पार, 3 पार के भी पार तक की बातें जहाँ खोल खोल के बताई जाए, किसी का शक ही नहीं होगा तो फिर चर्चा में बोलेगा कौन है? कौन है मजाल? किसी की मजाल भी नहीं होती। मजाल तो तब होना कोई संशय बाकी रह जाए। और स्वामी जी एक एक बात के कई प्रमाण, कई गवाहियाँ, कई साक्ष्य दे बताते हैं। इसलिए सारे मूंगे होकर के बैठ के चर्चा सुनते हैं। श्री मोहम्मद के साथ जी। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, सुनियो चित दे तुम। सुनियो चित दे करके ये चर्चा के प्रसंग हैं। अब अरोगन के वक्त
1.5 घंटा 2 घंटे चर्चा होगी। 11 साढ़े 11 का समय होता है। अब थाल भोग दोपहर का जो है लगता है। अब कहूँ अरोगन की, अब रोगन की सुनो। उठते समय झीलन। अब पहले चर्चा से भी पहले स्नान करके गए थे ना, अब फिर उठेंगे स्नान करने के लिए। 2 घड़ी दोपहर में, 2 घड़ी यानी 44 मिनट बाकी रह गए 12 बजने में। बाकी रही जब रहे तब भाई हनुमंत अर्ज करे। हनुमंत भाई आके अर्ज करते हैं, धाम के धनी भोग तैयार हो गया है, आज्ञा दो तो हम लेके आए। थाल लिया मन की तब, थाल ले आने की अर्जी करते हैं। अर्ज की सेवा मिने, अब अर्ज की सेवा के लिए पहले कमलावती, पहले कमलावती, हाँ पहले कमलावती बहन, हुक्म हुआ श्री राज का, तब राजी महाराज का हुक्म हुआ। लिया धोती पोती तेल, कहने लगे जाओ भाई धोती पोती तेल वगैरह लाओ, रखो पानी, मैं स्नान करूंगा। सेवा के शामिल मिलो। बस इतना कहने की देर थी तो सेवा करने वाले सुंदर सा सब शामिल हो गए। तब आऊं तुम्हारी गेल, कब आऊंगा, पहले सब इकट्ठा कर लो, बीच में चर्चा में क्यों जो है गड़बड़ करते हो। जयंती दास आए के, अब जयंती दास आके बातें करें बीच कान, स्वामी जी के कान में खास बातें करते हैं जो गिरोह की सुनी हुई हो। क्यों, कई गृहस्थी लोग थे, उनको कोई ऐसी तकलीफ होती है तो स्वामी जी से पूछकर उनको सामान दिया जाता है, वो बातें आके बात करता है। उठ रहा जिलन को, तो स्वामी जी कहते हैं फिर पूछने की जरूरत है, जब सबकी चौपड़ कर दो। अब आप धाम के दूल्हा झीलने के वास्ते अर्थात स्नान को झीलना कहते हैं। उठते हैं, बैठे चौकी पर, आके चौकी पर बैठ गए। सखियां तेल लगावत, कई सुंदर साथ उस समय तेल लगाते हैं। चारों तरफों फिर, बाकी सब घेर करके खड़े हुए हैं। स्नान के समय में, अब स्नान के वक़्त में झीलना एक वाणी का विकरण है, बोला जाता है, आनी हारे झीलना रंग सुहामना। अपने धनी को नहलाने की चौबैयां हैं, हो तेल मर्दन, तेल इत्यादि लगाया जाता है। तेल प्रसादी बांटने, तब फिर किसी बच जाता है, इतना थोड़ा लगना है, किसी को जरूरत है, किसी के बाल वगैरह या और है तो वही प्रसादी ले लेते हैं। कर सेवा गंगाराम, गंगाराम की सेवा होती है। धोती पोती पीतम्बर, धोती पोती और पीताम्बर वो कपड़ा होता है जो नहाने के बाद एक बार रफ पहन दिया जाता है, बाद में वस्त्र पहने जाते हैं। लाल दासी ले आए, ये लाल दासी लेके आते हैं, जल समोम ने ले आया, और जल माफक, दोनों बाल्टियों में, एक में जरा ठंडा और एक में जरा गर्म। फिर स्वामी जी देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मिला के दे देते हैं। गंगाराम भगवान, एक गंगादास और भगवान दास की सेवा है। चौकी ले आई स्नान को, तब आगे चौकी रखेगी स्नान के वास्ते, तेजो बाई मान, ये मान भाई ला के रखती है। पौड़िया चंदन की, और पावड़ियां जिसको खड़ाऊ कहते हैं वो चंदन की पहनाई जाती है। ले आई बाई राम, राम बाई लेके आती है। चंद्रबा ऊपर तानंद, फिर जहाँ स्नान करते हैं भी खुला जंगल था उस समय तो पन्ना जी, तो ऊपर चंद्रवा लगा दिया जाता है ताकि कोई पक्षी ऊपर से उड़े और गड़बड़ न कर दे। मानक नहावे स्नेह, और मानक भाई लोटे भर भर के बड़े स्नेह के साथ स्नान करवा रहा है। जल के लोटे भर, जल के लोटे भर के। छबील दास बिंद्रावन, और छबील दास हाजिर खड़ा है वृंदावन जी। अंग पोछत समय झीलन, अंग जब नहा सूखते हैं तो अंग पोंछने के वास्ते इन समय आए पहुँचे, इस समय कौन आ गया, श्री महाराजा जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं। अंग पोछन हाथ पकड़न की, खुद तौलिया लेकर के जो है फिर अंग पोंछते हैं, हाथ पकड़ते हैं, उठाते हैं, सेवा करत है तब, एक सेवा करते हैं। घेर के ठंडी रे, कौन, सखियां, कई सखियां तो फिर पढ़ते गया हो। कई सुंदर सा चारों तरफ घेर के खड़े हैं, फिर तह गिरदवाए, और घेर करके जल लोटा ललता पर, ओ ललता सखी, कौन, राजा राम झंझन बाई की जो लड़की थी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वो खड़ी हैं, वो ठीक भी हो गई तो मेरते से ही अति सुंदर कोमल बन गई थी। फिर लोटा जल का भर देते हैं, सब कपड़े दिए भिगाए, सब कपड़े भिगो दिए, हंसी होवे इन सब सुंदर साथ खूब जो है हंसते हैं, सब सैया करे कलोल, और बड़े आनंद मंगल होता है। फिर आई रसना सो, श्री राज्य महाराज बड़े प्यार भरी रचना के साथ मीठे कहते बोल, बहुत प्यार भरे बोल कहते हैं। शोभा दास झीलन में, अब शोभा दास बेचारा एक साधु था, ओ बाबा है, कहते भाई आगे कैसे जाऊं, सुंदर था तो आनंद मंगल लूट रहा है, मैं अकेला ही रह गया,
भाव, ये संसारिक दृष्टि वाला इन बातों को नहीं समझ पाएगा, उसको शायद घृणा भी आ जाए। उनकी बातें हैं जो मोमिन होते हैं। अब स्वामी जी स्नान कर चुके, बाथरूम तो आजकल का है नहीं, भी पानी नाली में चला जाएगा, वो पानी बह रहा होता है तो शोभा दास कहता है ये ठीक है, वो उसी पानी में अपनी डुबकियां लगा रहा है। लोटपोट होवे जल, लोटपोट, भाई भाव की बात है। जिन्होंने नफ्स और हिस्सों को मार रखा होता है, ये उनकी बातें हैं। निर्गुण भेख रहता, निर्गुण फकीरी वेश में रहते हैं। साफ दिल निर्मल, साफ दिल निर्मल। खाली कपड़े पहन लेने से बाबा वालों से क्या होता है? दिल पर भी उन्होंने कपड़े साफ पहन रखे, निर्मल हैं। केशवदास बानी ले, और केशवदास जी वाणी लेकर के खड़े हैं। बांचत समय इन, इस समय झीलना बोलते हैं। पीतंबर पहनावता, अब पीताम्बर पहनाया जाता है। लाल प्रेमदास, लालदास और प्रेमदास जी हाजिर हैं। प्यू बावड़े चलता, अब वो पहन करके पीताम्बर और पावड़ों पर चलते हुए बंगला जी की तरफ आ रहे हैं। रतनबाई के, रतनबाई पावड़े बिछाती है पनई जोड़ी जड़ावती, और पनई भी इस समय पहनाई जाती है चरणों हरि में। वल्लभ दास आगे, और बड़े प्यार और प्रेम के साथ पावड़े बकाई के, और बकाई बहन पावड़े बिछाती है। चलत लटकनी चाल, लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं संग सैया घेर के, और सुंदर साथ घेर के चलते हैं। बानी गावे रसाल, और वाणी रसना घर के गायन होती है। दोना पातर बनावता, अब सब सुंदर साथ के लिए भी तो चाहिए। उस समय थालियां वगैरह का प्रबंध थोड़ा था, तो 5000 की जमात के लिए रोज दोनने और रोज पत्तल बनाने हैं। ये जो खेमदास, एक खेमदास की सेवा होती है। सीताराम के संग रे, सीताराम भी इनके साथ शामिल सेवे हैं कर विश्वास, और पूरा विश्वास लेके जंगल में चले जाते हैं। और वहां देखते हो पन्ना जी में वृक्षों के इतने इतने बड़े पत्ते होते हैं, उनको धकाधक काट देते हैं और 4 पत्तों से ही पत्तल बनती जाती है। थाल ऊपर चंद्रमा, अब थाल लाया जाता है तो ऊपर चंद्रमा है ढक के। आज भी पन्ना जी में आप देखोगे खुला थाल नहीं लाया जाता। 4 जने पकड़े, अब वो चंद्रमा में कैसे होता है? 4 बांस की लकड़ियां, ऊपर कपड़ा बांध दिया, बाईजुराज बीच में, उन चारों के बीच में लेके थाल चलती हैं। थाल बड़ी रुपए की, बड़े रुपए का जो है चांदी का थाल है। आस बाई बनाई कर है, खास करके लालदास जी ने स्वामी जी के अरवाने के लिए थाल बनवाया था। 2 रुमाल सो पहुंच के, ज्ञान के साथ। पुजारी जी खास सुनना, भले पहले थाल और कटोरियां साफ पड़ी हों, पर जब उसमें भोग रखना हो फिर गीला रुमाल लेकर निचोड़कर और उसको पोंछ लेना चाहिए। भाई जी अपने हाथों ले, भाई जी खासकर अपने हाथों से करते हैं। कटोरे कंचन चांदी के, और कंचन चांदी और सोने के कई कटोरियां होती हैं जिसको रखा जाता है। 10 धरे फिरते, 10 कटोरियां अवश्य, कुछ थाल भोग में बना, कुछ सुंदर साथ अपने अपने घरों से जो सामान लेके आया वो भी रखा जाता है। धोए पहुंचे रुमाल सो, सबको धुले हुए रुमाल से पहुंचा जाता है। वास्ते तरकारी के, वास्ते साग सब्जी डालने के लिए, और राजभोग थाल में, और राजभोग थाल में रखा जाता है। दरद एक कर प्यार, बड़ा खेद करके बाईजुराज खुद रखते हैं। श्री बाई जी आवत और गांव ने, आप महारानी जी आकर के अरुगाने के लिए बंगला जी में पहुंच जाती हैं। मध्याह्न को ले थाल, मध्याह्न कहते हैं दोपहर के थाल को। श्री बाई जी के आगे पावड़ा, अब जिस समय थाल लेके आते हैं तो उनके चरण कमलों में भी पावड़ा बिछाया जाता है। बिछावत करना बहन आके बिछाती है। बिहारी दास बिछाइए, बिचारी दास बिछाते हैं। आगे तखत के आगे गादी चाकले रेशमी, गादी चाकले रेशमी बिछाते हैं। और 2 बाजू तकिए, और 2 बाजू तकिए रखे जाते हैं। 3 पर आन विराजता, उस पर आके अरोगने के वास्ते आप से जी साहब विराजमान होते हैं बंगला जी में। 2 बाजू बैठा हुआ नार, और 2 तरफ जो है बिठाया जाता है पकड़ के। इत खमा ललता बोलता, अब लता बहन आकर के बोलती है क्षमा कीजिए धनी, क्षमा कीजिए, इनकी सेवाएं, इनकी यही सेवा है। कन्नड़ इनके साथ है, और
हाँ, कन्नड़ भाई इनके साथ रहता है गाने के समय में। परमानंद परवीन, परमानंद अति परवीन है। मान भाई अति मान सो, मान बहन भाई जो है अति मान के साथ चौकी आगे धरता, आके चौकी रखती है। दरिया झालर लगा रुमाल, ऊपर झालर लगा रुमाल रखा जाता है, ऊपर बिछावता, ऊपर बिछाया जाता है। थाल धरीता ऊपर, उसके ऊपर थाल रखा जाता है। फिर बाई जी बैठत पास, और बाई जी रुकवाने के लिए पास बैठती हैं। लई मानक चिलमची, और मानक भाई चिमची लेके हाथ धुलाते हैं। फिर बाई जी हाथ और पखावता, बाई जी हाथ धुलाते हैं। संयन मिलावे गिरोह से, सब सुंदर साथ जो है मिल करके आवत और गावने और गाने के लिए थाल बैठ जाते हैं सब। शंकर सेवा में आज, और शंकर भाई भी सेवा में हाजिर हैं। राज रोग दिल खुशहाल, अब थाल के ऊपर से रुमाल हटाया गया। अब धाम के गुलाब श्री प्राण जी महाराज आरोगना शुरू करते हैं। मिलावे संयन के सब सुंदर साथ के बीच जयंती दास सिरदार, जयंती दास सबसे बुजुर्ग हैं, सरदार हैं। सूरजमान रसोई में, और ध्यान दो, सूरजमान 21 घंटे रसोई में ही रहता है, क्योंकि जो निर्गुण भेष है उनका खाना तो भंडार से बनता है, वो वहीं पर रसोई में रहता है। सुबह की रसोई, दोपहर की, फिर शाम को वो लगे रहते हैं। रहता था दिन रात रसोई के इंचार्ज वो हैं। रुमाल कसीदल सिर पर, अब रुमाल एक कसीदे वाला सिर पर, मानक बांधे कर मानक भाई बांधती है हेत करके। सिराय बाता करे अब गुजर, आरोगते समय स्वामी जी बड़े प्यार के साथ बातें भी करते हैं, आरोग भी रहे हैं। मीठी रचना कर देता, मीठी रचना। अब इसी बात से सोचो, क्या कोई कहता है पूर्व में परमात्मा खाते हैं? पता ही नहीं कौन है, क्या स्वरूप है, क्या श्रृंगार है। मथरी मोती थाल लियावत, मथरी और हमोती बहन थाल लाती हैं बारे अपने 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 बारी से, हमेशा ठीक बैठत और हमेशा पास आके बैठते हैं। सिर बाई जी सेवा में, और बाई जी की सेवा में साथ रहते हैं। रुच के सिराज मांगत, और कोई चीज खत्म हो जाती है तो रुच करके बड़ी चाना भाव से कहते हैं, भाई राजिए और परोसो। केवल सिर बाई जी इन समय बाई जी कहती हैं, हाथ कर करके हेत सो, और बड़े हाथ कर करके प्यार से मांगते हैं। सिर बाई जी पर सनहार, और बाई जी परोसते हैं सामान को। लाल केशव बैठत, लाल और केशवदास लिखने के लिए बैठा कि शायद रोकते समय कोई चुपई कह दें तो लिख लेंगे। चौपाई लिखे चित सो, बड़े चित्त के साथ लिखते हैं। अरोगत फुरमावे जे, अगर रोकते समय कोई चौपाई कह दी, परम धाम का वर्णन होने लगा, तीसरी भूमि की प्रचार का वर्णन होने लगा। आरोगते प्रथम देते, अब आरोगते समय अपने हाथ से सुंदर साथ को प्रसाद भी देते हैं। बाइयों को प्रसाद, बाइयों को प्रसाद। कई सोचेंगे यार बाइयां ही बाइयां, वहां मर्द नहीं, ये सब बाइयां हैं। हम सब राज्य में राय की अंगना है, इसलिए बाई लिखा है। राजा राम हेत सो, और राजा राम जी बड़े हेत के, राजा राम झंझन भाई आ गए ना, आ गए। अब यहाँ पर पावे इनको स्वाद, वो प्रसाद लेता है बड़ा आनंद मंगल के साथ। छतर लिए ठंडा रे, और छतरी लेके खड़ा रहता है। ए बल्लभ दास, ए बल्लभ दास जी की सेवा, छतर लेके खड़ा है। धर्म पाले भाई धर्मा। अब ध्यान देना, धर्मा एक पंजाब की सुंदर सार थी। अब उसने कहा भाई हम क्या चीज करें, इतनी सी तंदूरी बना रखी थी। अब जब वो खाने के लिए बैठ जाए फटाफट उसको सलगा दे। इतनी तंदूरी जलने में क्या देर लगती, फटाफट छोटे 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 फुलकियां आती है ना किस भोग में, हाँ प्यारी प्रेम लुभाने में आती है। कभी बोला हो तो तुम्हें ये भोग याद रहे, तो फुलकियां आती हैं। फुलकियां कहते हैं फूली हुई रोटियां। अब वो 3-4 लगाती है, एक आध नहीं भी फूलती, वो जो फूली फूली होती है उसे चुपड़ के कहते हैं स्वामी जी देखिए बड़ी स्वादिष्ट है तंदूर की रोटी। कहते रख भाई, इसे तो जरूर खाएंगे। सखियां गिरद घेर के, सुंदर साथ घेर के, भाई प्यार है अपने धनी प्रीतम को रिझाने का। केतक रहे खड़ी, कई खड़ी भी रहती हैं, केतक सन्मुख बैठे थे, कई सन्मुख आके बैठती हैं। इत ठौर न कचूरई, कोई जगह या कोई इसकी हद नहीं है। जल आदि बीच में, आदि बीच में जल रोकते हैं। देवे छबील दास, ये छबील दास की सेवा है। हजूर में हमेशा
हमेशा स्वामी जी के सन्मुख दोए रहे पीकदान कुल्ला वगैरह करने के लिए भी पड़े रहते हैं ठांडे रहे हजूर में और खड़े रहते हैं। सत शंकर बड़ा ईमान और शंकर दास जी का बहुत पक्का ईमान होता है। केशव दास लाल दास केशव दास और लाल दास लिखने को बैठे हैं, दो बाजू बैठे था दो तरफ बैठे हुए हैं। और साथ कहता कहूँ और कहाँ तक सुंदर साथ का इस सेवा में नाम लिखे जाएं। दाएं बाएं बैठे ना सब बाकी के दाएं बाएं बैठे हुए हैं। मैया राम आवता मैया राम आ गया। ले चिप्पी में चने उसने कहा भाई मैं कौन सी सेवा खिलाने में करूं, तो चिप्पी बना ली और उसमें चने के दाने गरम गरम निकाले और उसको छील करके ले आया। स्वामी जी इसको खा के देखिए। चुटकी से वो भी खा रहे हैं। दूध आदि सिखराना अब उसके बाद स्वीट डिश तो चाहिए ना। हाँ बाईजुराज सबसे लास्ट में दूध शिकरन रसोदी स्वीट जो भी होता है वो लेके खुद आती हैं। स्वामी जी ये तो खाना पड़ेगा। सिर बाई जी और गावत कर है बड़े हित करके बाईजुराज अरवाते हैं। ये सेवा लाल बाई की ये सेवा लाल बाई जी की है। देख प्रसाद श्री राज बस जब अरुक चुके तो फिर उस समय स्वरूप साहब को तो भोग लगता नहीं था, क्योंकि स्वरूप साहब अभी पूरा उतरा ही नहीं था। तो स्वामी जी ही जो अरोगते थे वो सबको प्रसाद मिला करता था। अरोग रहे पीछे अरोग रहे पीछे देर रुमाल आगे फिर जो है क्या किया रुमाल हाँ रुमाल उठाया गया। हर बाई ठंडी रे और सुंदर साथ खड़े हैं, लेके हाथ रुमाल लेके खड़े हैं, क्योंकि हाथ धोएंगे कुल्ला करेंगे। सुपारी गीगा ले आइया अब गीगा भाई सुपारी लेके आता है और देवे मानिका और मानक भाई भी देता है। पान पोछने को काटता अब पान जो पूछ के लगाना वो बाई जी खुद लगाते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी पान लगाना हर एक के बस का रोग नहीं। जरा सा चूना तेज हुआ नहीं तो खाने वाले की बातें फट जाती हैं। इसलिए बाईजुराज अपने हाथ से ढंग से जरा सा चूना और कत्था लगा करके फिर सामान तैयार करते हैं। लगाए कथो चूना जुगता बड़ी युक्ति के साथ लगाते हैं। कपूरदानी रखता कपूरदानी कौन रखता है? ये जो मुकंदास ये मुकंदास की सेवा होती है। बीड़ी वाले श्री बाई जी बीड़ी बनाती हैं, ये पान बीड़ा जो है बीड़ी कहेंगे। लो जी स्वामी जी तो पान बीड़ी लेते थे। बीड़ी कहते हैं दो पान के जोड़ों को। इधर दिल्ली वाले नहीं जानते, जरा बनारस में या यूपी में चला जाना, आप पान मांगोगे सिंगल पान कभी नहीं मिलेगा, जोड़ा मिलेगा और छोटा पान होता है, उसको कहते हैं पान बीड़ी। तो लगाते हैं बाईजुराज अपने हाथ से देवराज के हाथ और लगा के शिव जी को अपने हाथ से देती हैं। महाराजा और गावी और महाराजा छत्रसाल जी रुगाते हैं। अपने हाथ तंबोला अपने हाथ से पान बीड़ा लिया भाई जी सराय से और रुगाते हैं। राज रोगत पान में और स्वामी जी पान में क्या लेते हैं? सेवत है जे मन बहुत मन भाव के साथ सेवा करते हैं। शेष